रज्जो, अरे मंटू मैं कहाँ गायब हो गया? अभी तक क्यों नहीं लौटा? तेरा भाई तो अब बिल्कुल निकम्मा हो चुका है। ना कोई काम करता है, ना एक पाई कमा कर लाता है। सारा दिन बस गांव की गलियों में आवारागर्दी करता फिरता है। आज उस नालायक को घर आने दे, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बड़ा आया मुफ्तखोर। क्यों रे मंटू, कहाँ मर गया था तू अब तक? बोल। भैया मैं तो काम की तलाश में गया था भैया। खाम की तलाश? बड़ा आया खाम की तलाश में। तू बस यूं ही गलियों में भटकेगा या कुछ करेगा भी मंटू? अरे कोई छोटा मोटा काम ही पकड़ ले। ये घर मुफ्त की रोटियों का ठिकाना नहीं है, और मैं कोई बेवकूफ नहीं जो दिन रात मेहनत करूँ और तू मेरी कमाई पर ऐश करे। मेरी बीवी है, कल को बच्चे होंगे, उनके बारे में भी सोचना है मुझे, समझा? तुम्हें पता है तेरे भाई ने तो खाना तक नहीं मांगा। अच्छा हुआ एक वक्त का खाना तो बचा। हाँ ठीक है, लेकिन सोच चिंटू, जब हमारे बच्चे होंगे तब इस भाई का क्या करेंगे? अरे रज्जो, साफ साफ बोल, क्या कहना चाहती है? तो फिर क्या करें रज्जो? चिंटू तू मूर्ख ही रहेगा। अभी वो कुंवारा है इसलिए चुप है। कल को उसकी बीवी आएगी और वो भी इस घर में हिस्सा मांगेगी। आधा घर तो उसके नाम चला जाएगा, फिर हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा बता? क्या करें रज्जो? क्या करना है उसे साफ कह दे, या तो काम करके घर का खर्चा उठाए या ये घर छोड़ दे। जो कमाता नहीं उसका इस घर पर कोई हक नहीं। मंटू सुन, मैं सीधे सीधे कहता हूँ, पिताजी ने ये घर हम दोनों के नाम बराबर किया था, लेकिन अब तू मेरी कमाई की रोटी खा रहा है। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ समझा नहीं। अरे समझने ना समझने की क्या बात है, सीधी बात है मंटू। मैं अब और घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगा। या तो ये घर छोड़ दे, या अब तक जितना खाना खाया उसकी एक एक पाई लौटा, बस। अरे मंटू, ये क्या हाल है? क्यों इतना उदास बैठा है? बता क्या हुआ? मुखिया बाज जी, मैं क्या कहूँ। भैया ने मुझसे मेरे खाने पीने का हिसाब मांग लिया। कहते हैं उनकी कमाई से जितना खाया उसकी हर पाई लौटाऊं, हर रोटी की कीमत चुकाऊं, वरना घर छोड़ दूं। काका आप तो जानते हैं मैं बेरोजगार हूँ, कहाँ से चुकाऊंगा? इसलिए मैंने घर छोड़ दिया, सब कुछ पीछे छोड़ आया। बस बेटा शांत हो जा, दिल छोटा मत कर। मंटू, गांव के बाहर मेरी एक पुरानी झोपड़ी है, बरसों से खाली पड़ी है। तू चाहे तो जब तक चाहे वहाँ रह सकता है। जा बेटा। बाजी, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया बाजी। हाँ मंटू, अब बता आगे क्या करने का इरादा है? मुखिया बाजी, मैं तो कोई बड़ा काम नहीं जानता, बस मजदूरी करना आता है। बेटा सुन, ये गांव छोटा है, यहाँ मजदूरी का काम मुश्किल से मिलता है, लेकिन जंगल में लकड़ियाँ काट और दूसरे गांव में बेच, ये काम अच्छा है। लकड़ियाँ अच्छे दामों में बिकती है और कमाई भी बढ़िया होगी। तू तो मजदूरी बना रहा चिंटू, और तेरा छोटा भाई लकड़ियाँ बेचकर अब धनवान बन रहा है। सुना है उसे लकड़ी बेचने से खूब मुनाफा हो रहा है। सुनने में तो मेरे भी आया है, भाग्यवान की लकड़ी बेचने में उसको बहुत ही खरा मुनाफा हो रहा है। हाँ। तो फिर तुम भी जंगल जा लकड़ियाँ काटो और गांव में बेचो, कौन जानता है हमारी किस्मत भी पलट जाए। ये पेड़ की लकड़ियाँ तो बहुत मजबूत लग रही हैं। ये वृक्ष भी पुराना है, बस यही काटूंगा, मोटा मुनाफा होगा। अरे ये क्या चमक रहा है? हे भगवान, तूने तो पहले ही दिन मेरी किस्मत चमका दी। सोने का अंडा, अगर ये पहले मिला होता तो मैं कभी मजदूरी न करता।
इस अंडे को ले जाने से पहले एक बात सुन ले, इसे अपनाना होगा, तभी तेरा भाग्य बदलेगा। अंडे के साथ जो कुछ भी तुझे मिलेगा उसे अपनाना होगा, तभी ये तेरा भाग्य बदलेगा। हाँ हाँ बूढ़ा कबूतर, क्यों नहीं अपनाऊंगा? ये अंडा मेरा है और इसके साथ जो भी है वो भी मेरा। कहाँ से मिला ये खजाना? जंगल में। और कहाँ? और सुन, एक बूढ़ा कबूतर मिला था, उसने कहा कि इस अंडे के अंदर जो भी निकले उसे अपनाना होगा, तभी ये हमारी किस्मत बदलेगा। अरे उन बूढ़ा कबूतर की बातें छोड़, जरा सोच इस अंडे को कितने मोटे दाम में बेच सकते हैं, पूरा खेत खरीद लेंगे। हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी वो बूढ़ा कबूतर पहेलियां बुझा रहा था, जो मिलेगा वो हमारा होगा। अरे जब सोने का अंडा ही मिल गया, यही तो मेरी किस्मत का बदलना है। सुन, ओ रज्जो मेरी प्यारी, उठ, मैं राजगढ़ जा रहा हूँ। अरे ये क्या? इसके अंदर तो एक मैना पक्षी है और ये तो घायल है, बहुत बीमार लग रही है। लेकिन भाग्यवान बूढ़ा कबूतर ने तो कहा था कि अंडे के अंदर जो भी निकले उसे अपनाना होगा, पर ये तो एक बीमार मैना है, इसे घर में रखेंगे तो गंदगी फैलाएगी, शायद बीमारी भी। तू बता क्या करे? तू सही कह रहा है, तो फिर इसका क्या करे? इसे फेंक देते हैं। अरे नहीं नहीं, फेंकना ठीक नहीं। सुन, एक काम करते हैं, इसे मंटू मैना को दे देते हैं, वो मूर्ख ही इसे पाल सकता है। हमें तो बस सोने के अंडे से मतलब है, इससे चिड़िया भी बचेगी, अंडा भी हमारा और मुनाफा ही मुनाफा। हाँ, पहली बार तूने कुछ ढंग की बात कही। मंटू मैना सुन, ये पक्षी मुझे घर के बाहर घायल हालत में मिली दे। बेचारी तो बहुत बीमार लग रही है। ओह बेचारी, मुझे तो पक्षियों से सख्त नफरत है, इसलिए इसे तेरे पास छोड़ने आया हूँ। तुझे तो ये सब पसंद है ना? कितनी कमजोर और घायल है, मुझे इसे तुरंत वैद्य को दिखाना होगा। वैद्य जी प्लीज इस बेचारी मैना को देखिए, ये बहुत बीमार और घायल है। लो ये जड़ी बूटियाँ सुबह दोपहर शाम इसके जख्मों पर लगाना, चिंता मत कर, कुछ समय में ठीक हो जाएगी। जा अब। अरे इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं। अरे मेरी प्यारी रज्जो मैनी, वो अंडा तो इतने दाम में बिका कि हम माला माल हो गए। मेरी सोच बिल्कुल सही थी, अब इस धन से एक बड़ा खेत खरीद लो। यही तो है किस्मत। तेरा मूर्ख भाई अब भी उस झोपड़ी में पड़ा है, उस मैना की सेवा में जुटा हुआ। हमने बूढ़ा कबूतर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो तो कह रहा था कि अंडे के अंदर जो है उसे अपनाना होगा, तभी भाग्य बदलेगा। अरे वो बूढ़ा क्या जाने हम कितने चालाक हैं। अगर हम उसे अपनाते तो न धन मिलता न मान सम्मान, हम भी मंटू मैना की तरह गरीब रह जाते, मैना पालते हुए। सही कहा ना। ओह मैना, तेरे सारे जख्म तो भर गए, लेकिन ये कौन सी बीमारी है जो तुझे ठीक होने नहीं दे रही? वैद्य जी ने हर जड़ी बूटी आजमा ली पर कोई असर नहीं। अब क्या करे? मंटू, मेरी बीमारी जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होगी। डरने की जरूरत नहीं है मंटू, कम से कम तुम मत डरो। इस संसार में केवल तुम ही हो जिसने मेरी निस्वार्थ सेवा की है, जबकि तुम्हारे भाई ने तुमसे झूठ बोला। क्या मतलब? भैया ने मुझसे झूठ बोला? क्या तूने नहीं देखा तेरे भाई के दिन कैसे अचानक बदल गए? वो जो एक मामूली मजदूर था
आज उसके पास खेत, धन, मान सम्मान सब है। हाँ, लेकिन भैया तो शुरू से मेहनती थे। शायद उन्होंने कोई व्यापार किया और मुनाफा कमा लिया। नहीं मंटू, तेरे भाई को जंगल में एक सोने का अंडा मिला था। उसी अंडे से मैं निकली थी, घायल और बीमार, लेकिन उसने मुझे अपनाने की बजाय तुझे सौंप दिया और सोने का अंडा बेचकर धन कमाने चला गया। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं मैना। मुझे तो खुशी है कि जब भैया तुझे लाए तो इतनी बीमार थी, बोल भी नहीं सकती थी। देख, अब तेरे जख्म तो ठीक हो गए, बस ये कमजोरी चली जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। मेरी भीतरी कमजोरी केवल जंगल के लाल तालाब के जल से ठीक हो सकती है। वह लाल तालाब का पानी, लेकिन वहाँ तो भूतिया पंछी रहती है। जो भी वहाँ गया कभी लौटा नहीं। वो हर आने वाले से एक सवाल पूछती है और कोई उसका जवाब नहीं दे पाया। मैं जानती हूँ मंटू, लेकिन मेरा जीवन अब उसी जल पर टिका है। अगर वो पानी न मिला तो मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। इतना कहते ही मैना की आंखों में आंसू आ गए। अरे अरे मैना, रो मत, क्या हो गया? मैं तेरी सारी सेवा व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ठीक है, मैं हर कोशिश करूंगा। अगर लाल तालाब का जल तेरा इलाज है तो मैं उसे जरूर लाऊंगा, चिंता मत कर। लेकिन वहाँ तेरी जान को खतरा है मंटू। अरे मुझे ईश्वर पर भरोसा है, तू यही मेरा इंतजार कर मैना। मैं लाल तालाब का पानी लेकर ही लौटूंगा। अरे मंटू, कहाँ भाई, इस समय कहाँ जा रहे हो? मुखिया बात जी, मैं लाल तालाब जा रहा हूँ। मैना ने बताया कि उसका इलाज उसी जल में है। क्या बकवास है मंटू? वो मैना कौन है, कुछ पता है? कहीं कोई जादुई चिड़िया तो नहीं? तू उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है? मेरा दिल कहता है मुखिया बात जी कि वो सच बोल रही है। हाँ, पागलपन मत कर मंटू। तेरा भाई चिंटू समझदार था। उसने उस मुसीबत को तुझ पर डाल दिया और खुद धन बटोरता गया, और तू इस मैना को पालने में जुटा है। अरे काम धंधा कर, आगे बढ़। चिंटू, जा अपने भाई को रोको। वो लाल तालाब जा रहा है, उसकी जान खतरे में है। सही कहा ना मुखिया बात जी। अब तो आपको सब समझ आ गया होगा कि मैं कैसे धनवान बना। अब आपसे क्या छुपाना। उस अंडे में वही मैना थी जो मैंने मंटू को दे दी। अब वो उसकी सेवा में जुटा है। मुझे क्या मुखिया बात जी? उसे तो उसी वक्त उस मैना को फेंक देना चाहिए था, पर वो तो सेवा करने बैठ गया। और अब हद है, लाल तालाब का पानी लेने चला गया। इससे बड़ा मूर्ख मैंने जिंदगी में नहीं देखा। कैसा भाई है तू चिंटू? तेरा छोटा भाई मौत के मुंह में जा रहा है और तू मजाक उड़ा रहा है। मुझे क्या मुखिया बात जी, रात हो गई है। आप अपने घर जाइए, सोइए और हमें भी चैन से सोने दीजिए। मंटू मैना अब मेरा भाई नहीं, मैं धनवान हूँ और गरीबों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। शुभ रात्रि, नमस्ते। रुको पुत्र, इस वक्त कहाँ जा रहा है? अच्छा, अब समय। क्या तुझे पता है लाल तालाब में भूतिया पंछी रहती है? बूढ़ा कबूतर, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं किसी भी तरह मैना की जान बचाना चाहता हूँ। क्यों? एक साधारण पक्षी के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है? इंसानियत के नाते। इस तालाब का जल लेने से पहले एक सवाल का जवाब देना होगा। पूछो। पहले बता, तू ये जल क्यों लेने आया है? लोग अपने फायदे के लिए जल लेने आते हैं। तू पहला इंसान है जो एक पक्षी की जान बचाने अपनी जान दांव पर लगा कर आया। तुझसे कोई सवाल नहीं, जितना जल चाहिए ले जा। अरे मंटू, तुझे देखकर दिल खुश हो गया। लगता है तू पानी लाने में कामयाब हो गया। हाँ मुखिया बात जी, मैं पानी ले आया। अरे ये क्या, मैं तो सोच रहा था अब तेरी मौत की खबर मिलेगी। लो मैना, अब ये जल पी ले। मैं तुझे इस हालत में और नहीं देख सकता। धीरे धीरे पी, आराम से। तू तो सुनहरी मैना है।
चिंटू, मैंने तुझसे कहा था अंडे के अंदर जो भी निकले उसे अपनाना होगा, तभी तेरा भाग्य बदलेगा। लेकिन वो मैना तेरी किस्मत में थी ही नहीं। तूने उसे अपने हाथों से अपने भाई को सौंप दिया। बूढ़ा कबूतर, ये सब माजरा क्या है, बताओ। मैं बताती हूँ। मैं बहुत घमंडी थी। एक दिन जंगल में शिकार करते वक्त मैंने एक कबूतरी को मार दिया। ये बूढ़ा कबूतर सब देख रहा था। गुस्से में उसने मुझे श्राप दिया कि मैं एक घायल मैना बन जाऊंगी। जब मैंने माफी मांगी तो बूढ़ा कबूतर ने कहा कि अगर कोई मुझे निस्वार्थ भाव से अपनाएगा, मेरी सेवा करेगा और लाल तालाब का जल लाकर मुझे पिलाएगा, तभी मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। इसलिए मैंने चिंटू मैना को चेताया था, लेकिन उसने धन चुना और तूने मंटू सेवा। मेरे पिता बहुत खुश होंगे। मेरा कोई भाई नहीं और मैं तुझसे ही विवाह करूंगी। तू ही इस राज्य का भावी राजा होगा। अरे मैंने क्या कर दिया? क्या मैंने सचमुच अपनी किस्मत अपने ही हाथों से उस भिखारी मंटू मैना को दे दी? जीवन में कभी कभी हमारे सामने दो रास्ते आते हैं, एक जो आसान होता है और दूसरा जो सही होता है। चिंटू ने सोने को चुना और मंटू ने सेवा को। धन से आदमी अमीर हो सकता है, पर इंसानियत से वही राजा बनता है। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे टुन्नी चिड़िया दिखाई देती है। कालू कौवा टुन्नी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ बैठी हुई हो और वहाँ तुम्हारी बेटी को चील उठा कर ले गई। कौवे भैया सच बताओ, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। टुन्नी चिड़िया अपना दाना वहाँ ही छोड़कर जल्दी से अपने घर की तरफ भाग जाती है। शरारत करना तो कोई मुझसे सीखे। थोड़ा झूठ बोलकर मुफ्त का दाना मिल गया है, बेचारी छोटी चिड़िया। गुड़िया गुड़िया बेटी, आप ठीक तो है ना? हाँ मम्मा, मैं तो ठीक हूँ। मैं यहाँ घर के बाहर बैठी आपका इंतजार कर रही थी। उस दुष्ट कौवे ने तो मेरी जान ही निकाल दी। मुझसे कहा कि मेरी बेटी को चील उठा कर ले गई है। मम्मा आप शांत हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे जरूर कालू अंकल ने मजाक किया होगा। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा जल्दी जल्दी से कबूतर के पास जाता है। कबूतर एक पेड़ के नीचे बैठा मीठा फल खा रहा था। कबूतर कबूतर, किसी ने तुम्हारे घर को आग लगा दी है। मेरा घर? मैंने तो अपना घर बहुत मेहनत से बनाया था। किसने जलाया मेरा घर? कबूतर जल्दी से भागता है और सामने वाला पेड़ से टकराकर गिरता है। वो फिर से उड़ता है और अपने घर की तरफ भाग जाता है। मीठा फल सिर्फ कौवा खा सकता है, कालू कौवा, क्योंकि मैं हूँ सबसे अक्लमंद चालाक कौवा। कालू कौवा कबूतर का मीठा फल खाता है और खुद की बड़ाइयाँ करता है। मेरा घर तो ठीक है। टुन्नी चिड़िया वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया, आपके पंख पर चोट कैसे आई है? क्या बताऊँ टुन्नी, मैं तो मजे मजे से मीठा फल खा रहा था कि उस बेशरम कौवे ने मुझसे कहा कि मेरा घर जल गया है। मैं जल्दी में भागा तो पेड़ से टकरा गया। ऐसा ही बुरा मजाक कालू कौवे ने मेरे साथ भी किया था। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं बदला लूंगा। नहीं कबूतर भैया, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम कालू कौवे को भी इसी तरह उल्लू बनाएंगे और चील्दी से पिटाई करवाएंगे कालू कौवे की। टुन्नी चिड़िया कबूतर के कान में कोई बात बताती है और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। शाम के बाद टुन्नी चिड़िया कौवे के पास जाती है और उसके सामने बैठकर मिठाई खाने लगती है। चिड़िया चिड़िया, तुमने ये मिठाई कहाँ से ली? थोड़ी मुझे भी दे दो। नाना, मैं ये तो मिठाई बहुत मुश्किल से लाई हूँ। चील मिठाई बांट रही है। चील मिठाई बांट रही है, लेकिन वो किस खुशी में? बात तो दुख की है, लेकिन जमाने के भी उल्टे रिवाज हैं। चील की माँ मर गई है और चील में रस्मो रिवाज है कि चील माँ के मरने पर मिठाई बांटती है। मैं भी मिठाई लूंगा, मैं भी चील से मिठाई लूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कहती हूँ अपने मामा जी को भी साथ ले जाओ, वो भी चील से मिठाई लेकर खा लेगा। कालू कौवा तुरंत उड़ता है और सीधा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी जल्दी मेरे साथ चलो,
आज मैं जी भरकर लड्डू खिलाऊंगा तुम्हें। भांजे, काम धंधा तो तुम करते नहीं हो, फिर तुम लड्डू हमें कहाँ से खिलाओगे? मामा जी मेरे साथ चलो, बाकी की बात बाद में बताऊंगा। हाँ। दोनों मामा भांजा चील के घर पहुंच जाते हैं। चील हंडिया बना रही थी। कालू कौवा वहां जाकर झूठ मूठ का रोने लग जाता है। चील दी बहुत खुशी हुई जो आपकी माँ मर गई। अब इसी खुशी में मुझे मिठाई और मेरे मामा जी को लड्डू खिला दो। ये सुनकर चील हैरान हो जाती है। कौवे, तेरा दिमाग तो ठीक है। चील दी जितनी मिठाई चिड़िया को दी है, मैं भी उतनी ही मिठाई लूंगा। हाँ, और मेरे मामा जी को पूरे 5 लड्डू देना। तुम यहाँ बैठो, लड्डू अंदर पड़े हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ लड्डू। चील दूसरी तरफ जाती है और एक बड़ी बांस की लाठी उठा लाती है। चील पीछे से आकर लाठी जोर से कालू कौवे के पीठ पर मारती है। हाय मेरी पीठ टूट गई। चील दूसरी लाठी कालू कौवे के मामा की पूंछ पर मारती है। चील दी अगर मिठाई नहीं देनी तो ना दे, मुझे मारे तो ना। कमबख्त, मेरी माँ अच्छी भली है, किसी ने जरूर तुमसे मजाक किया है। चील फिर से लाठी उठाती है और कौवे के एक और पीठ पर लगाती है। चील दी मुझे मत मारे, मुझे तो ये पागल भांजा अपने साथ लेकर आया था। दोनों कौवे बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। रास्ते में चिड़िया और कबूतर बैठे हुए थे। चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कौवे कैसी लगी चील की मिठाई? स्वादिष्ट थी, बहुत स्वादिष्ट थी। चिड़िया और कबूतर हंसने लग जाते हैं और दोनों कौवे काय करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये कौवा किसी से मजाक नहीं करेगा, बहुत चालाक समझता था ये कौवा खुद को। फिर चिड़िया और कबूतर अपने घरों को चले जाते हैं। ईमानदार और मेहनती पक्षी हमेशा कोई न कोई काम तो कर ही लेता है, और जो कामचोर और आलसी पक्षी होता है उसे कोई काम पसंद ही नहीं आता। चिड़िया का बेटा कुक्कू अब बड़ा हो गया था। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं अब कोई काम धंधा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा पक्षी बनूं और अपनी मेहनत से बहुत आगे जाऊँ। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा मेहनत से काम करेगा, जो भी काम करेगा उसे दिल लगा कर करेगा। कुक्कू कोई काम करने घर से निकलता है। दूसरी तरफ पड़ोसी कौवी का बेटा जग्गू भी काम करने लायक हो गया था। जग्गू बेटा, आज कुक्कू कोई काम धंधा ढूंढने घर से निकला है, जाओ तुम भी कोई काम धंधा ढूंढ लो। अगर वो तुमसे ज्यादा अमीर पक्षी बन गया तो सब तुमको ताने मारेंगे। मम्मा, क्या करूं, मेरे करने लायक कोई काम मिलता ही नहीं है। अब आप ही बताएं मम्मा, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, वो क्या काम करे? बेटा, अगर घर से निकलोगे तो कोई काम मिल ही जाएगा। फिर अपनी मम्मा के कहने पर जग्गू कौवा भी काम ढूंढने घर से निकलता है। कुक्कू उड़ता हुआ नदी की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते में मिट्टू तोता मिलता है। वो मिट्टू तोते से पूछता है, अंकल मिट्टू, आप बड़े हैं, आप मुझे बताएं मैं जंगल में कौन सा काम कर सकता हूँ? बेटा, इस जंगल की जमीन बहुत जरखेज है, अगर तुम खेती-बाड़ी करो तो तुम बहुत आगे बढ़ोगे। मिट्टू ये बताकर वहाँ से आगे चला जाता है। मगर मेरे पास तो बीज भी नहीं है, मैं कैसे खेती-बाड़ी करता हूँ? थोड़ी दूर कुक्कू को एक गेहूं का दाना जमीन पर पड़ा नजर आ जाता है। समय जाया करने से अच्छा है मैं काम शुरू करूं। 1 से 2, 2 से 3 और फिर 3 से 4। और कुक्कू वो दाना उठाता है और नदी के पास खाली खेत में वो दाना बो देता है। काम मुश्किल है, मेहनत है, मगर मैं करूँगा। मैं एक दाने से पूरा खेत तैयार करूँगा। कुक्कू अपने दाने को पानी देता है। उधर जग्गू कौवा उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। चाचा कबूतर, मैं घर से काम करने निकला हूँ, क्या आपके पास कोई काम है? हाँ, एक काम है, मेरे पास
एक गाय है, अगर गाय को तुम चारा डाल दिया करो तो मैं बदले में तुम्हें पैसे दूंगा। नाना चाचा कबूतर, ऐसा छोटा मोटा काम मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो कोई बड़ा काम करूँगा। पीछे से तोता भी आ जाता है। तो फिर खेती बाड़ी कर लो, चिड़िया का बेटा भी खेती बाड़ी ही शुरू कर रहा है। सारा दिन खेतों में मजदूरों की तरह काम करो और आखिर में ना जाने फसल हो या ना हो, और अगर हो भी तो ना जाने मंडी में दाम लगे या ना लगे। काम करने से पहले ही तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है और जग्गू आगे बढ़ता है। कुक्कू शाम को घर जाता है। कुक्कू बेटा, कोई काम मिला आपको? मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं खेती बाड़ी करूँगा। मुझे अंकल मिट्टू ने बताया है कि इस जंगल की जमीन बहुत जरखेज है, इसलिए मैं खेती बाड़ी ही करूँगा। कुक्कू की मम्मा बहुत खुश होती है। जग्गू बेटा, कोई काम मिला? नहीं माँ, कल फिर से जाऊँगा, कोई छोटा मोटा काम तो मुझसे होगा नहीं, मैं तो कोई बड़ा काम ही करूँगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कुक्कू अपने एक बीज से निकलने वाले गेहूं के पौधे की अच्छे से सेवा करता है और फिर एक दिन उसके पौधे पर लगने वाली गेहूं की बाली पककर तैयार हो जाती है। अब समय आ गया है जब मैं अपनी इस गेहूं की बाली को दाना अलग करूं। कुक्कू उस बाली से दाना अलग करता है और उसे उस एक बाली से 20 दाने हासिल होते हैं। वो उस दानों को खाने या घर ले जाने की बजाय फिर से जमीन में बो देता है। इस बार कुक्कू का एक दाना नहीं बल्कि 20 दाने थे। कुक्कू बहुत खुश था। जग्गू हर रोज सुबह सुबह घर से निकलता और सारा दिन काम की खोज करता, मगर उसे अभी तक कोई काम पसंद नहीं आया था। बुलबुल आंटी, आपके पास कोई काम है? हाँ बेटा, मेरे साथ जंगल जाया करो और फूल इकट्ठे करने में मेरी मदद किया करो। ये अच्छा काम है बेटा, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। मगर बुलबुल आंटी, ये काम तो बहुत छोटा है, मैं कोई बड़ा काम करूँगा। जग्गू ऐसे कोई बड़ा काम ढूंढ रहा था और कुक्कू की अगली फसल भी पककर तैयार हो जाती है। वो अपने 20 पौधे गेहूं की काट लेता है और इस बार उसके पास घर लेकर जाने को दाना भी था और अगली फसल बोने के लिए फिर से कुक्कू आधे दाने जमीन में दबा देता है और आधे दाने घर ले जाता है। माँ, ये मेरी पहली कमाई है और मेरी अगली फसल इससे भी बढ़कर होगी। माँ, मैंने एक दाने से खेती शुरू की थी, मगर अब मेरे 10 पौधे गेहूं के हैं, जो अगली बार मुझे अच्छी फसल देंगे। शाबाश मेरे बेटे, मेहनत इसे ही कहते हैं। मम्मा, आज फिर कोई काम नहीं मिला, मगर याद रखना, मैं जब भी करूँगा कोई बड़ा काम ही करूँगा। हाँ, शायद मेरे मरने के बाद। ऐसे जग्गू कोई भी काम नहीं करता। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।